बैग देने के लिए बोले हैं, अच्छी अच्छी बातें बताए हैं और स्मार्ट क्लास बनाएंगे बोले हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किया जाएगा। बहुत स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ हो भी गया है। तो अब अच्छे से पढ़ाई करोगे, आज इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुने तो। हाँ। किसको क्या बनना है ये बताओ आप। आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे पहली से 8वीं तक के बच्चों को 16 जून को स्कूल खुला और 16 जून को सारे बच्चों को एक एक जोड़ी कपड़ा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सब बच्चों को शासन ने दिया। मैं भी डॉक्टर। सब डॉक्टर बनूं यार। मेरे को अच्छा लगता है कि सबका इलाज करना। हाँ। छात्रावास अच्छा हो, समय पर उनको किताब मिल जाए, गणवेश मिल जाए। आने वाले समय में इस वर्ष का भी टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्राथमिक स्कूल जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन देंगे, मिडिल स्कूल में जहाँ शिक्षक की व्यवस्था कमी है उसको शिक्षक को हम पूर्ति करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में आज प्रदेश स्तरीय प्रवेश उत्सव रखा गया था सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए और इस कार्यक्रम के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज पहुंचे हुए थे। कहां हुआ था कार्यक्रम, क्या कुछ कार्यक्रम में हुआ, सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ पहले आप ये कार्यक्रम स्थल को देखिएगा। हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और ये कार्यक्रम दुर्ग जिला के पाटन विधानसभा में यानी कि जामगांव एम में ये कार्यक्रम रखा गया था। जामगांव एम के सरकारी जो आत्मानंद स्कूल है उस स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया था। और इसके साथ ही साथ कई सारे जो सौगात हैं वो मुख्यमंत्री सीएम साय ने दिए हैं आने वाले भविष्य को देखते हुए बच्चों के। और उसके साथ ही साथ कई सारे सौगात ऐसे हैं जो उज्जवल भविष्य बच्चों को देखते हुए ये बच्चों के लिए दिया गया है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो घोषणा थी वो क्या कुछ सीएम साय ने किया है। इसके अलावा बाकी आगे आप वीडियो में देखिएगा। मंत्री गजेंद्र यादव आज कार्यक्रम में पहुंचने के बाद बच्चों के लिए, परिवार पेरेंट्स के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम साय क्या बोल रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा ये भी आपको बताते हैं कि जब छोटे बच्चे जो अभी एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, नव प्रवेश जो बच्चे हैं उनको तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, स्कूल बस्ता, किताब देकर मुख्यमंत्री साय ने उत्साह को बढ़ाया है। और इसके साथ ही साथ 9वीं कक्षा में जो भर्ती लेने वाली बच्चियां हैं उनको भी सीएम साय ने प्रोत्साहन बढ़ाया है। आपको बताते हैं कि सीएम साय ने घोषणा की है लगभग 9000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस होंगे। और इसके अलावा स्कूल, हॉस्टल, किताबों पे ज़्यादा जोर देकर ध्यान दिया जाएगा। न्योता भोज करके एक नया जो व्यवस्था है वो सरकारी स्कूल में की जाएगी, जिसके घर पे कभी कोई ख़त्म हो जाते हैं या फिर जैसे परिवार में बैठाकर खाना खिलाया जाता है वैसे स्कूलों में भी ये कार्यक्रम होगा जिसे न्योता भोज का नाम दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं अक्सर आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में पीटीएम होते थे और वो पीटीएम अब शासकीय स्कूलों में भी होंगे। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी तालमेल हो, टीचर ये चीज़ को बताएंगी कि बच्चे स्कूल में परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी वहाँ पर होगी। इसके अलावा कई सारी डिटेल जानकारी है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी जो खुद सीएम साय बता रहे हैं। बाकी आज का ये कार्यक्रम था, हज़ारों बच्चे यहाँ पहुँचे हुए थे। इसका कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं सभी बच्चे जो हैं वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं। जामगांव एम पाटन विकास खंड जिला दुर्ग में ये कार्यक्रम हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे साथ में हैं जो कार्यक्रम के बाद बढ़िया मुस्कुराते हुए यहाँ पर खड़ी थी। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, क्या बोलना चाहोगे आप? अच्छा लगा। क्या सीखे आज? मुख्यमंत्री आए थे हाँ। तो वो बैग देने के लिए बोले हैं और अच्छी अच्छी बातें बताए हैं और स्मार्ट क्लास बनाएंगे बोले हैं। बहुत सारी बातें बोल के गए। बहुत सारी हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग खुरमुड़ी से, हम लोग यही से रहते हैं हम लोग। आस पास से ही आए हो? हाँ। ठीक है, तो अभी स्कूल चालू हो गया है? हाँ। पढ़ाई अच्छे से चल रही है? हाँ, अच्छे से चल रही है। चलो ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करोगे, आज इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुने तो। हाँ। किसको क्या बनना है ये बताओ आप, आपसे शुरू करते हैं। पुलिस बनना है? हाँ। क्यों पुलिस बनना है? देखो मैं लंबी हूँ। हाँ। आपको मन है, मतलब पुलिस वालों को देखते हो तो अच्छा लगता है? हाँ, लड़की पुलिस को देखता है। हाँ। जी, आपको क्या बनना है? डॉक्टर। क्यों बनना है डॉक्टर? सबका इलाज करना। अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना इसलिए? हाँ। ठीक है, आपको क्या? मैं भी डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? मेरे को भी अच्छा लगता है दूसरे की हेल्प करने। हेल्प करना, क्या बात है, आप बताओ। मैं भी डॉक्टर। सब डॉक्टर बनूं यार। हाँ? मेरे को अच्छा लगता है कि सबका इलाज करना। इलाज करना। हाँ।
घर में किसी को कुछ होता होगा तो आप इलाज करते होगे? नहीं मतलब कि दवाई ववाई कौन सा क्या करना है? आप बताओ। मैं टीचर बनूंगी। टीचर बनोगे? बताओ क्यों बनना है टीचर? मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए। आप बताओ। डॉक्टर। ये सभी बच्चियां हैं जो हंसते मुस्कुराते फोटो ले रही हैं। अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है तो बढ़िया अपनी सहेलियों के साथ में, और आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा है। बच्चों के भविष्य को लेकर सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई सारी बातें की हैं, कई सारी घोषणाएं की हैं। वो सब आपको देखने को सुनने को आगे वीडियो में मिलेगा। आप लोगों के बीच उपस्थित हो, मैं आप सबका अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और विशेषकर उन हमारे बच्चों का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। क्लास 1 पहली क्लास के, क्लास 6 छठवीं क्लास के और 9th क्लास के जिन विद्यार्थियों को हम लोग यहाँ पर आज के इस शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करा के और उनको स्कूल बस्ता देके उनको शाला प्रवेश कराए हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने माता पिता, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें और पूरे प्रदेश के नव प्रवेशी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली क्लास के, छठवीं क्लास के और 9वीं क्लास के बच्चों को, और आज इस अवसर पर हम लोग कुछ उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी सम्मानित किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बल्कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छे से खेती करना है, अच्छे से व्यापार करना है, अच्छे से समाज सेवा करना है, अच्छे से राजनीति करनी है, या किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। जंगलों में, गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, तो हमारे देश में शिक्षा का प्राचीन काल से बड़ा महत्व है। और आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं, घर घर पहुंचाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी हमारा बेटा बेटी अनपढ़ नहीं रहे, सभी शिक्षा प्राप्त करें, इसका प्रयास हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है। बहुत स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ हो भी गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने बेटा बेटियों को शिक्षा के लिए व्यवस्था देना चाहते हैं। हर स्कूल अच्छा हो, छात्रावास अच्छा हो, समय पर उनको किताब मिल जाए, गणवेश मिल जाए, इस तरह की सारी चिंता सरकार की तरफ से हो रहा है। ये सब आप लोगों को मालूम है। हम लोग न्योता भोज, शिक्षा में न्योता भोज भी शुरू किए हैं। जो लोग होते हैं, कोई अपने जन्म दिवस के अवसर पर, कोई अपने शादी के वर्षगांठ के अवसर पर, या अपने दिवंगत माता पिता के वर्षीय उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों के साथ भोजन करते हैं। इस तरह से हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन तो ऐसे भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन न्योता भोज के माध्यम से अतिरिक्त पौष्टिक आहार, इसकी भी व्यवस्था शिक्षा विभाग ने किया है। तो बच्चों से हमारा आह्वान होगा, अभिभावकों से भी आह्वान होगा, निवेदन होगा कि सबका लाभ हम लोग को लेना है, अपने बच्चों को सबको पढ़ाना है। तो आज हम लोग, हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में उनको अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए आज पूरे प्रदेश में नालंदा परिसर बना रहे हैं। विकसित भारत
जी राम जी ये योजना 1 जुलाई से लागू हुआ। अभी हम लोग पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत को पैसा भेजने वाले हैं। इस महीने में 15 लाख से लेकर 20-20 लाख एक पंचायत में जाएगा और ये सिर्फ 3 महीना के लिए रहेगा। 3 महीना में ग्राम पंचायत को उस पैसे को खर्चा करना है। तो अभी 3 महीने में कोई मिट्टी का काम होगा नहीं। वैसे भी मिट्टी का काम बंद रहता है 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो हमने विभाग से भी आग्रह किया है और आज हम बताना चाहते हैं कि हमने यही सोचा है कि इस पैसे का उपयोग कहीं पर शौचालय नहीं है विद्यालय में, तो वहां पर शौचालय का निर्माण हो जाए। अतिरिक्त कक्ष के नाम से स्कूल भवन का निर्माण हो जाए। कहीं पर राशन का गोदाम नहीं है पीडीएस का, तो वो गोदाम बन जाए। कहीं आंगनबाड़ी भवन बन जाए। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। होता परिजन स्कूल से जुड़े बच्चों के प्रति आत्मीयता बढ़े। गांव का कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया, आप अपने जन्मदिन पे, अपने बर्थडे पे, अपने पिताजी के जन्मदिन पे, अपने सुख और दुख, कोई भी ऐसा दिन हो उस दिन को याद करते हुए अगर बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करे। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्योता भोज की परिकल्पना की, जिससे हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिले। ये सब तैयारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शिक्षा विभाग कर रहा है। और माननीय सचिव साहब ने बताया आने वाले समय में जैसे प्राइवेट स्कूल में हम जानते हैं 1 अप्रैल को स्कूल खुलता है। आने वाले समय में सभी सरकारी स्कूल 1 अप्रैल को खुलेगा। उससे लाभ ये होगा, अभी क्या होता है 15 जून को स्कूल खुलता है, 1 महीना सिर्फ स्कूल में प्रवेश टीसी लेने और देने काम चलता है, 1 महीने की पढ़ाई और पीछे हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हमने तय किया 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा, 15 अप्रैल तक एडमिशन होगा और 15 अप्रैल से पढ़ाई निर्बाध रूप से लोग चले। उसकी तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे 1 से 8वीं तक के बच्चों को 16 जून को स्कूल खुला और 16 जून को सारे बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सब बच्चों को शासन ने दिया। पहली बार आप देखे होंगे कि स्कूल खुलते ही सभी बच्चों को, सरकारी स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताब हम दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। आप सबसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सर अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ने के लिए भेजे, सरकारी स्कूल में आप भेजे, ताकि बच्चों का शिक्षा बौद्धिक आध्यात्मिक सब प्रकार का उसके अंदर की मौलिक गुण में वृद्धि हो। ये सब आप सबसे प्रार्थना करता हूं। सभी 16 संस्कार के जो कर्म कांड है वो उसको संस्कृत विद्या मंडल बच्चों को तैयार कर रहा है। ये कहने के लिए है शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानसिक बौद्धिक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अपनापन और साथ ही साथ हमारे अंदर संस्कार कैसे हो, ये सब काम अगर कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। माननीय श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं। सबकी इच्छा रहती है कि मुख्यमंत्री जी आए कुछ न कुछ घोषणा करे। मैं आप सबको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है, आने वाले समय में इस वर्ष का भी टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्राथमिक स्कूल जहां भवन नहीं है वहां भवन देंगे, मिडिल स्कूल में जहां शिक्षक की व्यवस्था कमी है उसको शिक्षक को हम पूर्ति करेंगे। आने वाले समय में 5000 शिक्षक की भी प्रतिपूर्ति करेंगे। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हमारा जो दुर्ग जिला है 125 साल पुराना दुर्ग जिला है। जब शिक्षा का अलग दुर्ग के गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में हुआ, यहाँ का जो डीओ ऑफिस है सीपी बरार के समय का वो हमारा डीओ ऑफिस है, अब ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से एक ही प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने बाकी जिलों में एक कंपोजिट बिल्डिंग की कल्पना की है, वैसे ही हम चाहते हैं शिक्षा विभाग में भी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस, डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, टीएमसी ऑफिस एक ही परिसर में लगे ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो। तो मैं एक कंपोजिट बिल्डिंग की मांग करता हूँ। साथ ही साथ हमारा जो संभाग मुख्यालय दुर्ग का जो टैगोर हॉल है, जहाँ 10वीं 12वीं के सभी परीक्षा संबंधित ट्रेनिंग का काम, वितरण का काम, परीक्षा सामग्री वितरण का काम जिस संस्था से होता है टैगोर हॉल, उसमें एक ऑडिटोरियम बनाने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऑडिटोरियम भी आप बनाने की घोषणा करें। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ
जैसे आपने सरगुजा में, जैसे आपने कोरबा में, वहां स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमारे जो जेई में, नीट में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं उनके लिए आपने निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की। मैं चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे दुर्ग जिले के बच्चों को इसका लाभ मिले। वैसे ही दुर्ग में 100 सीटर हॉस्टल आप दें, जिससे हमारे बच्चे दुर्ग में रह के, क्योंकि आपने नालंदा परिसर ऑलरेडी दिया हुआ है, नालंदा परिसर में कोचिंग चलेगा, दुर्ग में भी कोचिंग रहेगा, चलेगा, लेकिन गांव के बच्चे वहां आने जाने में दिक्कत होती है। उनके रहने के व्यवस्था के लिए 100 सीटर हॉस्टल की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में एक ऊंची उड़ान उड़े। यही मेरा प्रार्थना है।